ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं 13 अप्रैल 2026। आज मोस्ट बिलवेड बाबा ने गीत की स्मृति दिलाते कहा कि बच्चे गाते हैं, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, ज़मी तो ज़मी आसमां भी पा लिया। तो बाबा कहे गीत के अक्षर सुन करके तुम बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, क्योंकि अभी तुम बच्चे बाप के सन्मुख बैठे हो। सारी दुनिया में भल कितने भी विद्वान पंडित आचार्य हैं, कोई भी मनुष्य मात्र को पता नहीं है कि बेहद का बाप हर 5000 वर्ष के बाद आते हैं। बाप जो है जैसा है तुम बच्चे जानते हो। बच्चे कहते हैं बाबा जैसा हूँ वैसा हूँ आपका हूँ। तो बाबा भी कहते हैं जैसे हो वैसे हो मेरे बच्चे हो। फिर और नशा और स्मृति दिलाते कहा कि जिसको सारी दुनिया पुकारती है, ओ गॉड फादर, हे रहम दिल, ऐसे पुकारते पुकारते प्राण भी छोड़ देते हैं। अभी वह बाप यहाँ आकर हम बच्चों को पढ़ाते हैं, तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। बुद्धि चली जाती है एकदम बाबा के पास, और साथ में नशा दिलाया कि तुम ब्राह्मणों का सबसे ऊंचते ऊंच पार्ट है इस ड्रामा में। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो, बहुत सुख भोगते हो। और अटेंशन दिलाया कि तुम बच्चे अभी पुण्य आत्मा बन रहे हो, तो कभी भी पाप नहीं करना है, हमेशा बाबा से सीधा चलना है, अर्थात श्रीमत पर चलना है। अर्थात कभी ऐसा नहीं सोचना है कि बाबा को कहाँ पता चलता है, कौन देखता है। बाबा कहते हैं मेरे साथ धर्मराज सदैव है ही है, द्वापर से लेकर। फिर बाबा ने अपने पार्ट को स्पष्ट करते हुए कहा कि मैं इस ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। यह हो नहीं सकता कि मैं आऊँ ही नहीं, ऐसे भी नहीं कि आकर मैं मरे हुए को जिंदा कर दूं या कोई को बीमारी से छुड़ा दूं। क्योंकि बहुत बच्चे कहते हैं बाबा हमारे ऊपर कृपा करो, कि आशीर्वाद करो, हमें कोई घाटा ना हो। तुम बुलाते ही हो, हे पतित पावन आओ, दुख हरता सुख करता आओ। बाबा कहे शरीर के दुख हरता तो डॉक्टर लोग भी होते हैं, मैं कोई इसके लिए थोड़े ही आया हूँ। मैं तो हूँ पतित पावन, तुम आत्माओं को पतित से पावन बनाता हूँ, 21 जन्मों का सुख का वर्षा देता हूँ। उसके लिए बाबा कहे मैं पुरुषार्थ बताता हूँ, इसमें आशीर्वाद कृपा की बात नहीं। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, अभी तुम ऐसी दुनिया के मालिक बनते हो जहाँ कोई हद नहीं। योग बल से सारी विश्व की राजाई लेना यह भी वंडर है। मीठे बच्चे, अभी तुम ऐसी दुनिया के मालिक बनते हो जहाँ कोई हद नहीं। योग बल से सारे विश्व की राजाई लेना यह भी वंडर है। आज मुरली से प्रश्न है, ड्रामा के किस बंधन में बाप भी बंधा हुआ है। उत्तर में कहा बाबा कहते हैं मुझे तुम बच्चों के सन्मुख आना ही है। मैं इस बंधन में बंधा हुआ हूँ, जब तक मैं न आऊँ तब तक मुंझा हुआ सूत सुलझ नहीं सकता। बाकी मैं तुम्हारे पर कोई कृपा व आशीर्वाद करने नहीं आता हूँ। मैं कोई मरे हुए को जिंदा नहीं करता, मैं तो आता हूँ तुम्हें पतित से पावन बनाने। बाबा कहे बंधन भी है तो मेरा कर्तव्य भी है। तुम पुकारते हो तो तुम्हें मिलने के लिए मुझे आना ही है। आज मुरली में गीत बजा, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, ज़मी तो ज़मी आसमां भी पा लिया। ओम शांति। गीत के अक्षर सुन करके तुम बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, क्योंकि सन्मुख बैठे हैं। सारी दुनिया में भल कितने भी विद्वान पंडित आचार्य हैं, कोई भी मनुष्य मात्र को यह पता नहीं कि बेहद का बाप हर 5000 वर्ष के बाद आते हैं। बच्चे ही जानते हैं। बाबा कहे इस सीक्रेट को बच्चे ही जानते हैं, इसलिए बच्चों को खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। बाबा कहे बच्चे कहते भी हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ तुम्हारा हूँ। बाप भी ऐसे कहते हैं जैसे हो वैसे हो मेरे बच्चे हो। तुम भी जानते हो वह सब आत्माओं का बाप है, सब पुकारते हैं। बाबा कितनी प्यार भरी रूह रिहान की स्मृति दिला रहे हैं कि बच्चे कहते हैं बाबा हम जो है जैसे हैं आपके हैं। तो बाबा भी क्या कहते हैं, हाँ बच्चे तुम जो हो जैसे हो मेरे बच्चे हो। बाबा कहे तुम भी जानते हो वह सब आत्माओं का बाप हैं, सब पुकारते हैं। बाप समझाते हैं
देखो रावण का कितना परछाया है, एक भी समझ नहीं सकते कि जिसको हम परमपिता परमात्मा कहते हैं, फिर पिता कहने से खुशी क्यों नहीं होती है, यह भूल गए हैं। बाबा कहे यह भूल गए हैं कि वह रियल में हम आत्माओं के पिता हैं। वह बाप ही हमें वर्षा देते हैं, बाप खुद ही समझाते हैं। यह इतनी सहज बात भी कोई समझ नहीं सकते। बाप समझाते हैं यह तो वही है जिसको सारी दुनिया पुकारती है। ओ खुदा, हे राम, ऐसे पुकारते पुकारते प्राण छोड़ देते हैं। यहाँ वह बाप तुमको पढ़ाते हैं। बाबा महत्व स्मृति में दिला रहे हैं कि भक्ति में इतना याद करते हैं, उनको याद करते करते प्राण तन से छोड़ने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। वो परमपिता परमात्मा अभी तुम्हारे सन्मुख है, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा कहे तुम्हारी बुद्धि अब वहाँ चली गई है। बाबा आया हुआ है कल्प पहले मुआफिक, कल्प कल्प बाप आकर पतित से पावन बनाई, दुर्गति से सदगति में ले जाते हैं। गाते भी हैं सर्व का पतित पावन बाप। अभी तुम बच्चे उनके सन्मुख बैठे हो, तुम हो मोस्ट बिलवेड स्वीट चिल्ड्रन। भारतवासियों की ही बात है, बाप भी भारत में ही जन्म लेते हैं। बाप कहते हैं मैं भारत में जन्म लेता हूँ तो ज़रूर वही प्यारे लगेंगे। याद भी सब उनको करते हैं, जो जिस धर्म के हैं वह अपने धर्म स्थापक को याद करते हैं। भारतवासी ही नहीं जानते कि हम आदि सनातन धर्म के हैं। बाबा समझाते हैं भारत ही प्राचीन देश है, तो कह देते कौन कहते हैं कि भारत ही सिर्फ था। अनेका अनेक बातें सुनाते हैं, कोई क्या कहेंगे, कोई क्या। कोई कहते हैं कौन कहता है कि गीता शिव परमात्मा ने ही गाई है। श्री कृष्ण भी तो परमात्मा था, उसने गाई। परमात्मा सर्वव्यापी है, उनका ही सारा खेल है। भगवान के यह सब रूप हैं, भगवान ही अनेक रूप धर लीला करते हैं। भगवान जो चाहे सो कर सकते हैं। बाबा कहे ऐसे अनेक मनुष्य की अनेक भावनाएं, अनेक सोच रहती हैं, लेकिन यथार्थ क्या है, वह अभी स्वयं परमात्मा अपना परिचय देते हैं। बाबा कहे अभी तुम बच्चे जानते हो माया कितनी प्रबल है। आज कहते हैं बाबा हम वर्षा ज़रूर लेंगे, नर से नारायण बनेंगे, कल होंगे नहीं। तुम जानते भी हो कितने चले गए, फारकती दे दी। मम्मा को मोटर में घुमाते करते थे, आज है नहीं। ऐसे अच्छे अच्छे भी माया के संग में आकर ऐसा गिरते हैं जो एकदम नीचे पड़ जाते हैं। जिन्होंने कल्प पहले समझा है वही समझेंगे। बाबा कहे ऐसे भी होता है। आजकल दुनिया में क्या क्या लगा हुआ है। बाबा कहे गीत सुना ना। कौन सा गीत सुना? तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, ज़मी तो ज़मी आसमां भी पा लिया। बाबा कहते हैं हम ऐसा वर्षा लेते हैं जो हम सारे विश्व के मालिक बन जाते हैं। वहाँ सतयुग में कोई हद की बात ही नहीं, यहाँ हदें लगी हुई हैं। कहते हैं हमारे आसमान में तुम्हारा एरोप्लेन आएगा तो शूट कर देंगे। वहाँ सतयुग में कोई हद की बात ही नहीं रहती। यह भी गीत गाते हैं परंतु अर्थ थोड़े ही समझते हैं। बाबा कहे गीत तो गाते हैं तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, लेकिन अर्थ नहीं समझते। बाबा कहे तुम तो जानते हो बरोबर बाबा से फिर से हम विश्व के मालिक बन रहे हैं। अनेक बार यह 84 का चक्र लगाया है, थोड़ा समय करके दुख पाया है, सुख तो बहुत है। इसलिए बाबा कहते हैं तुम बच्चों को अपार सुख देता हूँ, अब माया से हारो मत। बाप के बच्चे ढेर हैं, सब तो एक जैसा सपूत हो नहीं सकते। कोई को 5-7 बच्चे होते हैं, उनमें 1-2 कपूत होते हैं तो माथा ही खराब कर देते हैं, लाखों करोड़ों रुपया उड़ा देते हैं। बाप एकदम धर्मात्मा, बच्चे बिल्कुल चट खाते में। बाबा ऐसे बहुत मिसाल देते हैं। तुम बच्चे जानते हो सारी दुनिया इस बेहद बाप के बच्चे हैं। बाप कहते हैं मेरा बर्थ प्लेस यह भारत है। हर एक को अपनी धरती का कदर रहता है। दूसरी कोई जगह पर शरीर छोड़ते हैं तो फिर उनको अपने गांव में ले आते हैं। बाप भी भारत में ही आते हैं। बाबा कहे जैसे भारतवासियों को भारत का महत्व है
तो बाबा को भी भारत का बहुत महत्व है, क्योंकि वह स्वयं भारत में आते हैं। उनके सब यादगार भारत में हैं। बाबा कहे, तुम भारतवासियों को फिर से बेहद का वर्षा देते हैं। तुम बच्चे कहेंगे, हम फिर से 100 देवता विश्व के मालिक बन रहे हैं। हम मालिक थे, अब क्या हाल हो गया है। बाबा कहे, कहाँ से आकर पड़े हैं। 84 जन्म भोगते भोगते यह हाल हुआ है। ड्रामा को तो समझना है ना। इसको कहा जाता है हार और जीत का खेल। भारत का ही यह खेल है। इसमें तुम्हारा पार्ट है। बाबा कहे, इसमें विशेष तुम्हारा पार्ट है। तुम ब्राह्मणों का सबसे ऊंचते ऊंच पार्ट है इस ड्रामा में। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो, बहुत सुख भोगते हो। तुम्हारे जितना सुख और कोई भोग नहीं सकते। नाम ही है स्वर्ग, यह है नर्क। यहाँ के सुख कागविष्टा समान है। आज लखपति, दूसरे जन्म में क्या बनेंगे कुछ पता थोड़े ही है। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया। क्योंकि बाबा कहे, मनुष्यों के कर्मों पर तो कोई भरोसा नहीं है ना। आज क्या करते हैं, कल क्या करने लग पड़ते हैं। इसलिए बाबा कहे, आज लखपति हैं, अगले जन्म में क्या बनेंगे पता नहीं। बाबा कहे, सतयुग है पुण्य आत्माओं की दुनिया। तुम पुण्य आत्मा बन रहे हो तो कभी भी पाप नहीं करना है। हमेशा बाप से सीधा चलना है, अर्थात कोई ऐसा कर्म नहीं करना है जो विकर्म बने। बाप कहते हैं, मेरे साथ धर्मराज सदैव है ही है। द्वापर से लेकर बाबा अंडरलाइन करा रहे हैं कि मेरे साथ धर्मराज है ही है। कब से? द्वापर से लेकर, क्योंकि सतयुग त्रेता में तो आवश्यकता ही नहीं है। बाबा कहे, सतयुग त्रेता में मेरे साथ धर्मराज नहीं रहता। द्वापर से तुम मेरे अर्थ दान पुण्य करते आ रहे हो। ईश्वर अर्पण कहते हैं ना। गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से लिख दिया है श्री कृष्ण अर्पणम। रिटर्न देने वाला एक बाप ही है, इसलिए श्री कृष्ण अर्पणम कहना रॉन्ग है। बाबा कहे, ईश्वर अर्पण कहना ठीक है। श्री गणेश अर्पण कहने से कुछ भी मिलेगा नहीं। फिर भी भावना का कुछ न कुछ देता आया हूँ सबको। बाबा कहे, भल नाम किसी का लेते हैं, लेकिन अर्पण तो मुझे करते हैं ना, तो इसलिए कुछ न कुछ भावना का रिटर्न मैं सबको देता आया हूँ। बाबा कहे, मुझे तो कोई जानते ही नहीं है, अभी तुम बच्चे ही जानते हो। हम सब कुछ शिव बाबा को अर्पण कर रहे हैं। बाबा भी कहते हैं, हम आए हैं आपको 21 जन्म का वर्षा देने। अभी है ही उतरती कला। रावण राज्य में जो भी दान पुण्य आदि करते हैं, पाप आत्माओं को ही देते हैं। कला उतरती ही जाती है, क्योंकि बाबा कहे, पाप आत्माओं को दान पुण्य करते हैं तो और पाप आत्मा बनते जाते हैं। बाबा कहे, करके कुछ मिलता भी है तो भी अल्पकाल के लिए। अब तो तुमको 21 जन्म के लिए मिलता है। उनको कहते हैं राम राज्य। ऐसे नहीं कहेंगे कि वहाँ ईश्वर का राज्य है। राज्य तो देवी देवताओं का है, क्योंकि बाबा कहे, मैं तो वहाँ होता नहीं। बाप कहते हैं, मैं राज्य नहीं करता हूँ। तुम्हारा जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था, जो अब प्रायः लोप है, सो अभी फिर से स्थापन हो रहा है। बाप तो कल्याणकारी है ही। उनको कहा जाता है सच्चा बाबा। तुमको सच नॉलेज है, सो अभी फिर से स्थापन हो रही है। बाप तो कल्याणकारी है ही। उनको कहा जाता है सच्चा बाबा। तुमको सच नॉलेज दे रहे हैं, अपनी और रचना के आदि मध्य अंत की। बाप तुमको बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं। कितनी सहज जबरदस्त कमाई है। बाबा कहे, इस पढ़ाई से तुम्हारी कितनी जबरदस्त कमाई है। तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। उन्होंने फिर वह हिंसा का चक्र दे दिया है। असल यह है ज्ञान का चक्र, परंतु यह ज्ञान तो प्रायः लोप हो जाता है। तुम्हारे यह मुख्य चित्र हैं। कौन कौन से? एक तरफ त्रिमूर्ति, दूसरे तरफ जाड़ और चक्र। बाप ने समझाया है, शास्त्र में तो कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है। सारा सूत ही मुंझा हुआ है। बाप के सिवाय कोई से सूत सुलझ नहीं सकता। बाप सन्मुख आए हैं, कहते हैं मुझे ड्रामा अनुसार आना ही पड़ता है। मैं इस ड्रामा में बंधा हुआ हूँ। यह हो नहीं सकता कि मैं आऊँ ही नहीं।
अर्थात बाबा कहे मैं वहाँ ही बैठकर प्रेरणा से कार्य करूं, ऐसा हो ही नहीं सकता, मुझे आना ही पड़ता है। बाबा कहे ऐसे भी नहीं आकर मरे हुए को जिंदा कर दूं या कोई को बीमारी से छुड़ा दूं। बहुत बच्चे कहते हैं बाबा हमारे ऊपर कृपा करो, लेकिन यहाँ कृपा आदि की बात नहीं है। तुमने मुझे इसलिए थोड़े ही बुलाया है कि आशीर्वाद करो, हमें कोई घाटा ना पड़े। बाबा कहे मैं कोई इसलिए थोड़े ही आया हूँ कि कृपा कर दूँ तो तुम बीमारी से छूट जाओ या कोई घाटा ना हो, क्योंकि बाबा कहे यह तो तुम्हारे कर्मों का रिजल्ट है, उसमें बाबा भी इंटरफियर नहीं करते हैं। बाबा कहे तुम बुलाते ही हो, हे पतित पावन आओ, दुख हरता सुख करता आओ। शरीर के दुख हरता तो डॉक्टर लोग भी होते हैं, मैं कोई इसलिए आता हूँ क्या? तुम कहते हो नई दुनिया स्वर्ग के मालिक बनाओ व शांति दो, ऐसे नहीं कहते हैं कि हमको बीमारी से आकर अच्छा करो। बाबा कहे हाँ मैं तुमको नई दुनिया का मालिक बनाता हूँ, तुमको शांति प्राप्त कराता हूँ, शांति धाम में ले जाता हूँ, बाकी यह काम मेरा नहीं है बीमारी से छुड़ाना। बाबा कहे हमेशा के लिए शांति व मुक्ति मिल न सके, पाठ तो बजाना ही है। जो पीछे आते हैं उनको शांति कितनी मिलती है, अभी तक आते रहते हैं। इतना समय तो शांति धाम में रहे ना। ड्रामा अनुसार जिनका पार्ट है वही आएंगे, पार्ट बदल नहीं सकता। बाबा कहे जिनका जब पार्ट है वह उस समय ही आएंगे, इसमें अदली बदली नहीं हो सकती है। बाप समझाते हैं शांति धाम में बहुत बहुत आत्माएं रहती हैं जो पिछाड़ी में आती हैं। यह ड्रामा बना हुआ है, पिछाड़ी वालों को पिछाड़ी में ही आना है। यह ड्रामा बना हुआ है, यह चित्र आदि जो बनाए हैं सब तुमको समझाना है। बाबा कहे यह चित्र आदि सब इसीलिए ही तो बनाए हैं, ड्रामा को, अपने लक्ष्य को, सृष्टि के आदि मध्य अंत को स्पष्ट कर सके, इसलिए तो चित्र बनाए हैं। बाबा कहे अब फिर सीढ़ी निकाली है, अर्थात सीढ़ी का चित्र है। मनुष्य तो कुछ भी जानते नहीं, बिल्कुल ही जैसे बुद्धू हैं। अब तुम बच्चों की बुद्धि में हैं, परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर, शांति का सागर है, वह हमको इस ब्रह्मा तन द्वारा पढ़ा रहे हैं। बाप कहते हैं मैं आता ही उनमें हूँ जो पहले पहले विश्व का मालिक था। तुम भी जानते हो बरोबर हम भी ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बनते हैं। गीता में तो यह बातें है नहीं। बाप कहते हैं यह खुद ही नारायण की पूजा करने वाला था, ट्रेन में भी मुसाफरी करते गीता पढ़ते थे। मनुष्य समझेंगे यह तो बड़ा धर्मात्मा है, अभी वह सब बातें भूल जाती हैं, फिर भी इसने गीता आदि पढ़ी है ना। बाप कहते हैं मैं यह सब जानता हूँ, अभी तुम यह विचार करो कि हम किसके आगे बैठे हैं। जिससे विश्व के मालिक बनते हो फिर उनको घड़ी घड़ी भूल जाते हो। तो बाबा उल्हाना दे रहे हैं कि मैं तुमको इतनी बड़ी प्राप्ति कराता हूँ फिर भी तुम मुझे भूल जाते हो। बाप कहते हैं तुमको 16 घंटा फ्री देता हूँ, बाकी अपनी सर्विस करो। अपनी सर्विस करते हो गोया विश्व की सर्विस करते हो। इतना पुरुषार्थ करो, जो कर्म करते कम से कम 8 घंटा बाप को याद करो। बाबा कहे 24 घंटा होता है ना, उसमें 16 घंटा तुमको फ्री दे दिया है। अपना काम काज करो, आराम करो, बाकी 8 घंटा तुम बाबा को दो, बाबा की याद में रहो। बाबा कहे अभी सारे दिन में 8 घंटा याद नहीं कर सकते, वह अवस्था जब होगी तब समझेंगे यह बहुत सर्विस करते हैं। ऐसे मत समझो। बाबा कहे ऐसे मत समझो हम बहुत सर्विस करते हैं, भाषण बहुत फर्स्ट क्लास करते हैं, परंतु योग बिल्कुल नहीं है। योग की यात्रा ही मुख्य है। बाप कहते हैं सिर पर विकर्मों का बोझा बहुत है, इसलिए सवेरे उठकर बाप को याद करो। 2 से 5 तक है फर्स्ट क्लास वायुमंडल। आत्मा रात को आत्म अभिमानी बन जाती है, जिसको नींद कहा जाता है। इसलिए बाप कहते हैं जितना हो सके बाप को याद करो। अब बाप कहते हैं मन मना भव, यह है चढ़ती कला का मंत्र।
बाबा कहे मन मना भव है चढ़ती कला का मंत्र, और उसके लिए बाबा ने समय बताया। 2 से 5 का वायुमंडल सबसे फर्स्ट क्लास होता है, क्योंकि नींद से उठते हैं, नींद में भी आत्म अभिमानी स्थिति होती है, तो फिर उठने के बाद सहज ही देही अभिमानी आत्म अभिमानी स्थिति बन सकती है। इसलिए बाबा कहे सवेरे का समय बहुत अच्छा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, बाप से सीधा और सच्चा होकर चलना है। कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं, इसलिए सर्व का कल्याण करना है, सपूत बनना है। दूसरा पॉइंट, कर्म करते भी कम से कम 8 घंटा याद में ज़रूर रहना है। याद ही मुख्य है, इससे ही विकर्मों का बोझा उतरना है। आज का वरदान है, दाता बन हर सेकंड हर संकल्प में दान देने वाले उदारचित महादानी भव। दाता बन हर सेकंड हर संकल्प में दान देने वाले उदारचित महादानी भव। स्पष्टीकरण है, आप दाता के बच्चे लेने वाले नहीं, लेकिन देने वाले हो। हर सेकंड हर संकल्प में देना है। जब ऐसे दाता बन जाएंगे तब कहेंगे उदारचित महादानी। ऐसे महादानी बनने से महान शक्ति की प्राप्ति स्वतः होती है, लेकिन देने के लिए स्वयं का भंडारा भरपूर चाहिए। जो लेना था वह सब कुछ ले लिया, बाकी रह गया देना, तो देते जाओ, देने से और ही भंडारा भरता जाएगा। बाबा ने उदारचित महादानी बनने के लिए कहा कि बाप दादा द्वारा जो शक्तियाँ प्राप्त होनी थी वह हो गई। बाबा ने सब भंडारे भरपूर कर दिए हैं, अब सिर्फ देना बाकी है। तो बाबा कहे सदा दाता बनकर देते चलो। आज का स्लोगन है, हर सब्जेक्ट में फुल मार्क्स जमा करनी है तो गंभीरता का गुण धारण करो। हर सब्जेक्ट में फुल मार्क्स जमा करनी है तो गंभीरता का गुण धारण करो। आज के अव्यक्त इशारे हैं, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। आज की धारणा बताई कि नम्रचित आत्मा सहज ही सुखदाता बन सकती है, लेकिन अभिमान नम्रचित बनने नहीं देता। नम्रचित नहीं तो सेवा हो नहीं सकती। सेवाधारी की विशेषता सदा नम्रचित, स्वयं झुका हुआ होगा तब औरों को झुका सकेगा। जितना नम्रचित होंगे उतना निर्माण करेंगे। जहाँ निर्माणता होंगी वहाँ रोग नहीं होगा, रूहानियत होंगी। जैसे बाप कितना नम्रचित बनकर आते हैं, ऐसे फॉलो फादर, क्योंकि बाबा कहे जो नम्रचित होगा वही नव निर्माण कर सकेगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।